हाय गाइस एंड वेलकम टू ई नोट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूल सेल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के सब्जेक्ट का चैप्टर में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ फ्यूल सेल। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे फ्यूल सेल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वीडियो में आज हम इसे कवर करेंगे। अगेन ये 5 मार्क्स का आंसर कंप्लीट होगा। आप इसे एक्सटेंड करके इसे और ज़्यादा लिख सकते हैं अपने पॉइंट्स इसमें ऐड करके। आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आ गए हैं हम अपनी स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फ्यूल सेल। तो एप्लीकेशंस देख लेते हैं। द 10 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ फ्यूल सेल आर। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जो हम अपने जो लाइफ डे टू डे लाइफ होती है उसमें। तो पहला देख लेते हैं वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स। जो आपने देखा होगा स्टोर, बड़े बड़े स्टोरेज हाउस होते हैं जहाँ पे सामान को स्टोर किया जाता है थोड़े टाइम के लिए। उन्हें हम वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स कहते हैं। लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट होता है एक अलग, तो वहाँ पे होते हैं ये। अब वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स से आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे फ्यूल सेल कैसे इस्तेमाल होता है। वहाँ पे डजन ऑफ कंपनीज विद लार्ज वेयर हाउसेज, बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस जिनके पास होते हैं, वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल लेते हैं। दे यूज्ड हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। दे आएगा इधर, दे THEY। दे यूज्ड हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी नॉट ओनली एनहांसेस प्रोडक्टिविटी बट ऑल्सो इम्प्रूव्स इंडोर एयर क्वालिटी फॉर वर्कर्स। तो ये क्या होता है, बाकी सब जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया जनरेटर चलाने के लिए, तो उससे काफ़ी पॉल्यूशन भी होता है। इस वजह से हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज़ करते हैं जिससे इंडोर की एयर क्वालिटी, अंदर की एयर क्वालिटी बनी रहती है, इंडोर एयर क्वालिटी फॉर वर्कर्स, ताकि वर्कर्स ढंग से काम कर पाएँ। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद है एंड फॉर रिड्यूसिंग हार्मफुल कार्बन एमिशंस, और वही पॉइंट है कि कार्बन एमिशंस ताकि कम हो। तो ये आ गया आपका पहला पॉइंट। इसके बाद है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। फ्यूल सेल्स बूस्ट बोथ रेंज एंड पावर रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग हॉल ट्रैकिंग एंड लोकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि इस फ्यूल सेल्स बहुत ज़्यादा रेंज में भी हो सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, और पावर रिक्वायर्ड जो होती है इनकी वो लॉन्ग हॉल ट्रकिंग में भी यूज़ होती है और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज़ होती है। मतलब इसका क्या मतलब है, ऑटोमोबाइल्स, इनकी जो गाड़ियाँ होती हैं, तो गाड़ियों में आ जाते हैं कंपनीज लाइक निकोला, हिंडे, टोयोटा, केनवर्थ, ऑलरेडी बिल्डिंग हाइड्रोजन पावर्ड सेमी ट्रक्स एंड वैन्स। तो ये जो ट्रक्स होते हैं और जो वैन्स होती हैं, ये सारी कंपनीज बनाती है। अब इन कंपनियों के नाम ज़रूर लिखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है बसेस में भी इस्तेमाल होता है फ्यूल सेल। कुछ जगहों पे फ्यूल सेल बसेस में इस्तेमाल हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा अभी, लेकिन आगे जाके होगा अगर ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सस्ती पड़े तो हाइड्रोजन पावर इज़ बीइंग कंसिडर्ड फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बसेस यूज़ होती हैं। ये यूरोप और USA में है, अभी डेवलपिंग है, अभी डेवलप हो रही है, अभी सही तरीके से मार्केट में नहीं है वहाँ पे भी। इसके बाद है ट्रेन्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन्स आर नाउ अपीयर्ड इन जर्मनी में आ रही हैं, और UK, जापान और साउथ कोरिया, इन जगहों पे हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन्स का यूज़ हो रहा है। इसके बाद है इट इज़ स्टिल इन प्रोग्रेस। कुछ प्रोग्रेस में भी है, अभी बन रही है, मतलब पूरी तरीके से अभी वो भी इस्टेब्लिश नहीं है वहाँ पे। इसके बाद है पर्सनल व्हीकल्स, कार्स, मेन यहाँ पे आ गई कार्स। अब कार्स में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आगे भी है, अगर ये हाइड्रोजन को हम बनाने का तरीका सीख लें एफिशिएंटली, मतलब कॉस्ट एफिशिएंटली हो जाए तो ये है 9 ऑफ द मेजर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स आर डेवलपिंग हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, HFCEVs। ये आप लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म फॉर पर्सनल यूज़ के लिए कार हम। तो कौन सी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके नाम आपको ज़रूर लिखने हैं, जैसे कि अब इसमें आ जाते हैं एग्जांपल्स। टोयोटा मिराई, होंडा CR-V, Hyundai नेक्सो एंड BMW iX5। ये आपको मॉडल नंबर बेसिकली लिखना है एग्ज़ाम में, क्योंकि यही आपका रियल लाइफ एप्लीकेशन भी है जो यूज़ होता है अभी मतलब बनी है ये। इसके बाद है बैकअप पावर जनरेशन। बैकअप पावर में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जब अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो हम फ्यूल सेल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी एफिशिएंट भी है। तो इसमें आ जाता है स्टेशनरी फ्यूल सेल्स आर यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ UPS सिस्टम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने UPS सिस्टम पढ़ा होगा, UPS सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, तो उसमें ये होता है इस्तेमाल फ्यूल सेल।
यूपीएस सिस्टम का पार्ट बन सकता है, जहाँ पे वेयर कंटिन्यूस पावर सप्लाई इज नीडेड, जहाँ पे हमें पावर चाहिए ही चाहिए, जानी नहीं चाहिए, इसलिए हमें चाहिए ही चाहिए। तो बोथ हॉस्पिटल्स एंड डाटा सेंटर्स, अब हॉस्पिटल्स में चाहिए होती है ज़्यादातर कि ना जाए इलेक्ट्रिसिटी इसलिए, और डाटा सेंटर्स जो हमारे डाटा सेंटर्स होते हैं वहाँ पे, एंड आर लुकिंग फॉर दिस यूपीएस टेक्नोलॉजी। तो ये अभी भी देख रहे हैं कि यूपीएस ऐसी टेक्नोलॉजी, स्टेशनरी फ्यूल सेल्स की टेक्नोलॉजी बने। तो इन 2020 माइक्रोसॉफ्ट सक्सेसफुली टेस्ट दिस यूपीएस फॉर 2 days रनिंग अ डाटा सेंटर। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी ये करके देखा था 2020 में, और इस यूपीएस सिस्टम को चलाया था 2 दिन के लिए, फ्यूल सेल से ये चल गया था। तो काफ़ी एफिशिएंट है, इसमें 2 days के लिए चल गया। और डाटा सेंटर क्योंकि काफ़ी बड़ा भी है माइक्रोसॉफ्ट का, इसलिए काफ़ी अच्छा नंबर है 2 days। इसके बाद है अननेम्ड एरियल व्हीकल्स, यूएवीज, या फिर हम इन्हें ड्रोन्स भी कह सकते हैं। तो ड्रोन्स आर सिग्निफिकेंटली लिमिटेड बाय पावर एंड रेंज प्रोवाइडेड बाय ट्रेडिशनल बैटरीज। तो आपने देखा होगा ड्रोन्स में ट्रेडिशनल बैटरी यूज़ होती है, यानी कि जो हम यूज़ करते हैं जैसे ड्रोन बनाने में, तो वही केमिकल बैटरी होती है वो जो हम यूज़ करते हैं। लेकिन क्योंकि उसकी लिमिटेड बाय पावर, उसकी पावर बहुत कम रहती है और रेंज भी बहुत कम रहती है, मतलब वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती, इसलिए ड्रोन्स में ट्रेडिशनल बैटरी ही अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बोथ मिलिट्री एंड प्राइवेट इंडस्ट्री आर ओवरकमिंग विद दीज चैलेंजेस विथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। तो मिलिट्री में क्योंकि ड्रोन का यूज़ होता है, और प्राइवेट इंडस्ट्री में भी कभी कभार होता है, जैसे साइट वगैरह देखनी पड़ती है तो वहाँ पे भी ड्रोन का यूज़ किया जाता है। तो वो इस टेक्नोलॉजी को, इस चैलेंजेस को ओवरकम, यानी कि इससे उभर कर आ रहे हैं बाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल की मदद से। तो ये है इसका पॉइंट, और इट हैज़ अप टू 3 times रेंज ऑफ बैटरी बेस्ड सिस्टम। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये किसी भी बैटरी से 3 times ज़्यादा पावर देता है, मतलब रेंज देता है किसी भी बैटरी से, बैटरी ऑपरेटेड। तो यहाँ पे आपका ये एप्लीकेशंस ऑफ फ्यूल सेल्स खत्म। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही टॉपिक्स पे आगे आपको वीडियोस मिलते रहें। मैं आशा करता हूँ कि आप इस टॉपिक को समझे होंगे। आप इसके नोट को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने लिंक दे रखा है, और मेरे दूसरे चैनल पे भी आपको ऐसी ही वीडियोस मिलेंगी, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।